नमस्कार, मैं राहुल शर्मा आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। आज कुछ अलग बात करने वाला हूं। आज बात करूंगा स्टॉक्स वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए, लोग आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं हमारे पास, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि स्टेट बैंक के चैनल में हूँ, तो फिक्स्ड डिपॉजिट करने तो आते हैं, लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से काफ़ी डरते हैं। 5 साल 10 साल का 5 साल 10 साल का फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में घबराते हैं। क्यों? आज इस डर को मतलब थोड़ा सा कम करने के लिए मैं इस बात को बताने आया हूँ। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा टॉपिक, और आप सबों का प्यार इतना मिलता है कि आप लोगों ने पूछा कि मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, तो मैं देखिए, स्टॉक से बेटर अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं तो स्टॉक से बेटर कहीं भी उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल सकता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लोग फिक्स्ड डिपॉजिट क्यों करते हैं कि सिर्फ लिखा हुआ मिले इसलिए कि लिख करके मिल जाए, लेकिन उसमें भी तो भाई टैक्स कट रहा है ना दोस्तों, तो टीडीएस तो लगना है। अगर आप 30% के स्लैब में है, और मान लीजिए कि आप एक 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 30% के स्लैब में है, आपको अगर लाख रुपए इंटरेस्ट मिल भी जा रहा है, लाख रुपए तो फिर भी नहीं मिलेगा, लेकिन लाख रुपए अगर मिल भी जाएगा तो आपका तो 30% टैक्स भी तो लगेगा। तो 30% जब टैक्स लग जा रहा है तो आपका पैसा आप इन्फ्लेशन रेट से देखो तो वो तो ऑलरेडी डिग्रोथ कर रहा है। इस चीज़ को थोड़ा समझिए आप लोग, और स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, यूलिप में इन्वेस्ट कीजिए। मतलब ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट पैटर्न से थोड़ा सा हटिए। अब देखिए, ये ज़रूरी है, आज नहीं हटेंगे कल को हटना पड़ेगा, कल को मजबूरी हो जाएगा। अगर हमारा देश जब ग्रोथ कर जाएगा, अगर एक मतलब समझिए कि एक अच्छा कंट्री मतलब कि अगर समझा जाए डेवलप्ड कंट्री हो जाता है, तो डेवलप कंट्री में कहाँ आज के दिन में इंटरेस्ट मिला? कौन सा डेवलप कंट्री फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है? आप तो इस बात को थोड़ा सा समझिए और सीरियस होइए कि नहीं, मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, रीज़न है, कंट्री को इसकी ज़रूरत है। आप लोग सभी सामने आइए, मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वहीं ग्रोथ मिलना है, वही देश को आगे लेकर के जाएगा, इकोनॉमी को वही लेकर के आगे बढ़ेगा, जीडीपी वही बढ़ाएगा। आप लोग सभी आइए, जुड़िए मेरे साथ, और हम लोग सभी मिल करके इस ग्रोथ को लेकर के आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डर को मैं खत्म करने के लिए कुछ स्टॉक्स का मैंने डेटा निकाला है, जिसके विषय में मैं आज बात करना चाहूँगा कि फिक्स डिपॉजिट अगर आपने किया होता आज से 10 साल पहले, वो उसका वैल्यू आज के दिन में क्या होता, और अगर आपने उस स्टॉक्स में या उस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन में उसका वैल्यू क्या होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए, एज ए नॉर्मल देखें तो पिछले कुछ सालों पहले, मतलब कि कहा जाए 7-8 साल पहले, फिक्स डिपॉजिट जो है 10 सालों में डबल हो जाता है। तब तो जस्ट उसी चीज़ को मैं लिया हूँ कि 10 सालों पहले एक स्टॉक का वैल्यू क्या था, आज उस स्टॉक का वैल्यू क्या है। अगर आपने एफडी किया था तो उस एफडी का आज के दिन में वैल्यू क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक कंपनी लिया है, बहुत ही अच्छा, हमारे देश का बहुत ही कंट्रीब्यूटिंग कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हमारे कंट्री का ये दूसरा सबसे बड़ा आईटी कंपनी है और बहुत अच्छा ग्रोथ देता है। टीसीएस कंपनी में अगर किसी ने आज से 10 सालों पहले 4,500 रुपये लगाया होता तो आज के दिन में उसका वैल्यू हो जाता 250 रुपये, मतलब 2,500 रुपये। अगर किसी ने उसी पैसे को 450 रुपये को एफडी किया होता तो आज के दिन पर उसका वैल्यू होता 900 रुपये। समझिए इस बात को, टीसीएस में आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन में वो 450 रुपये का वैल्यू होता 2500 रुपये, और अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया होता 450 रुपये का तो उसका वैल्यू होता आज के दिन में 900 रुपये। देखिए, इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिला है। एनुअल रिटर्न अगर देखें तो 18.4% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब इस चीज़ को समझिए, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता क्या है? आपका पैसा जो बढ़ा उस पर और बढ़ेगा, और बढ़ा उस पर भी और बढ़ेगा, मतलब जो आपको ग्रोथ हुआ उस पर और ग्रोथ मिल रहा है। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है स्टॉक बेस्ड इन्वेस्टमेंट में, ये आपको फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इसी तरह का एक और स्टॉक्स लिया है, मैं आपको उसके विषय में बताता हूँ। हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, HCL, बहुत जाना माना स्टॉक है, आईटी कंपनी का ही स्टॉक है ना। इस स्टॉक का वैल्यू आज से 10 सालों पहले 100 रुपये था, आज के दिन में इसका वैल्यू 800 रुपये है, यानी कि सीधी 8 गुना हो चुका है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया होता आज से 10 सालों पहले 100 रुपये का, उसका वैल्यू आज के दिन में होता 200 रुपये। लेकिन आपने अगर वही 100 रुपये HCL में इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन में उसका वैल्यू होता 800 रुपये। देखिए, फिक्स डिपॉजिट में कहाँ क्या दिख रहा है, क्या को ग्रोथ मिला। तो 10 सालों 15 साल का लोग 10 साल का एफडी जो करते हैं वहाँ ग्रोथ आपको नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, बस इसी चीज़ को हम समझाने के लिए वीडियो को बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। HCL का जो आपको एनुअल रिटर्न आया वो आया 23% का। बताइए कहाँ एफडी टिक रहा है, कहाँ एफडी टिक रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पे बात करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का वैल्यू आज से 10 सालों पहले था 300 रुपये, आज के दिन में उसका वैल्यू है
2100 रुपये। समझिए, आपने 300 रुपये का फिक्स डिपॉजिट किया होता आज से 10 सालों पहले, आज के दिन में उसका वैल्यू होता 600 रुपये। वही आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर पे इन्वेस्ट किया होता 300 रुपये, आपका आज का वैल्यू होता 2100 रुपये। इस चीज़ को समझिए, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, रिटर्न दे रहा है 21% का। बताइए कौन सा एफडी, कौन सा म्यूचुअल फंड देगा? बहुत सारे म्यूचुअल फंड दे देंगे, माफ चाहूँगा, लेकिन फिर भी 21% मायने रखता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, बजाज फाइनेंस, बहुत अच्छा स्टॉक है। मतलब ये इस तरह का स्टॉक है, मतलब कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आगे बात करते हैं। बजाज फाइनेंस का वैल्यू आज से 10 सालों पहले था 77 रुपये, जो कि आज के दिन में इसका वैल्यू है 3300 रुपये। मतलब कि 77 रुपये का अगर आपने आज से 10 सालों पहले एफडी किया होता, उसका आज के दिन में वैल्यू होता लगभग 150 रुपये लमसम आसपास। लेकिन अगर आपने उसी 77 रुपये को इन्वेस्ट किया होता बजाज फाइनेंस में, तो आज के दिन में उसका वैल्यू होता 3300 रुपये। एफडी कहीं नहीं टिकेगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको अगर इस बजाज फाइनेंस को अगर हम लोग अच्छे से ट्रैक करें तो देखा जाए तो हर 2 साल में आपका पैसा दोगुना हो रहा है, हर 2 साल में आपका पैसा दोगुना हो रहा है। एफडी में क्यों जाना है? ठीक है, इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा, बस इसी चीज़ के लिए मैं आज आया हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, मतलब कि ऐसा, मतलब ये रिटर्न बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अवंती फीड्स आज से 10 सालों पहले इसका वैल्यू था 2 रुपये का, आज के दिन में इसका वैल्यू है 500 रुपये। 500 रुपये, समझिए कहाँ इंटरेस्ट रेट दे रहा है 74% का। मतलब अगर हर 2.5 साल में आपका पैसा दोगुना, हर 2.5 साल में आपका पैसा दोगुना। अगर आपने 2 रुपये का एफडी किया था आज से 10 सालों पहले, आज के दिन में इसका वैल्यू 4 रुपये है। लेकिन अगर आपने 2 रुपये इन्वेस्ट किया था आज से 10 सालों पहले अवंती फीड्स पे, तो उसका आज के दिन वैल्यू है 500 रुपये। देखिए ग्रोथ बहुत है, ऑप्शंस बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। आप लोग आइए, हम लोग सभी मिल करके इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आते हैं रिलायंस इंडस्ट्री पे। ये हमारे स्टॉक मार्केट के बिग डैडी है, मतलब कि इनका कोई जवाब नहीं। मतलब हर कोई जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, इसमें कभी ना कभी ज़रूर इन्वेस्ट किया होगा, और बहुत मैक्सिमम लोग रखे हुए हैं, क्योंकि पता है अभी भी इसमें ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बचा हुआ। आज से 10 सालों पहले अगर किसी ने इसका स्टॉक खरीदा था तो उसका वैल्यू था 500 रुपये, आज के दिन में इसका वैल्यू है 2300 रुपये। बहुत स्टेबल एंड स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिक्स डिपॉजिट में अगर आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन में बनता 1000 रुपये। लेकिन अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया होता 500 रुपये, आज के दिन में उसका वैल्यू होता 2300 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर, आप लोग जानते हैं चप्पल बनाते हैं कंपनी, है ना, चप्पल जूता। इसके अलावा इसके बहुत सारे मतलब और भी कंपनीज हैं, जैसे रिलैक्सो तो है ही, इसके बाद स्कूलमेट हुआ, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। तो इसका जो आज से 10 सालों पहले जो कंपनी का स्टॉक वैल्यू था वो था 22 रुपये का, आज के दिन में इसका वैल्यू है 650 रुपये। मतलब कि आपने अगर 22 रुपये का एफडी किया होता 10 सालों पहले, आज के दिन में उसका वैल्यू होता 44 रुपये। अगर आपने 22 रुपये का स्टॉक लिया होता रिलैक्सो का, आज के दिन में वैल्यू होता 650 रुपये। मतलब देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है। एनुअल रिटर्न मिल रहा है 45% का अप्रॉक्स, हर दूसरे साल डबल। चलिए आज आप बात करते हैं सिम्फनी लिमिटेड, कूलर की कंपनी है। 125 रुपये वैल्यू था आज से 10 सालों पहले, आज के दिन में इसका वैल्यू है 950 रुपये। मतलब कि किसी ने एफडी किया था अगर 125 रुपये का आज से 10 सालों पहले, आज के दिन में इसका वैल्यू 150 रुपये। ओके, अब लेकिन किसी ने, सॉरी माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा गलत बोल दिया, मतलब किसी ने अगर 125 रुपये का एफडी किया होगा तो आज के दिन में उसका वैल्यू होगा 250 रुपये। लेकिन किसी ने अगर 125 रुपये का सिम्फनी लिमिटेड का स्टॉक लिया होता या लिया है, उसका वैल्यू आज के दिन में 950 रुपये। मतलब एनुअल रिटर्न आ रहा है 25% का 10 सालों में। आगे बढ़ते टाइटन कंपनी, ये हमारे जो मतलब स्टॉक मार्केट के जो हमारे गुरु है कहे जाए, या मतलब राकेश झुनझुनवाला जी, आप सभी उनको जानते हो, उनका ये फेवरेट स्टॉक रहा है। और पिछले 10 सालों में इसका रिटर्न जो आया है वो 22% का है। 10 सालों पहले इसका वैल्यू था 170 रुपये, आज के दिन में इसका वैल्यू है 1200 रुपये का। बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मतलब कि 170 रुपये का आपने एफडी किया, उसका रिटर्न आपको मिलता है 340 रुपया। अगर 170 रुपये का आपने टाइटन इंडस्ट्री लिया होता तो आज के दिन में उसका वैल्यू है 1200 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कि 22% का रिटर्न मिला, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ। देखिए स्टॉक्स एक अच्छे कंपनी का लेते हैं तो वो भी एज ए एफडी आपके लिए काम करता है। सिर्फ आपको करना क्या है, समय दीजिए,
समय, धैर्य और भरोसा रखिए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा, कभी भी नहीं। और एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र का कंसल्ट करके आप बिल्कुल आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और समय दीजिए, आपको कभी स्टॉक मार्केट या मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड में कभी नुकसान नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन पेंट्स आज से 10 सालों पहले उसका वैल्यू था 275 रुपये, जिसका कि आज के दिन में वैल्यू है 2000 रुपये। मतलब कि किसी ने अगर 275 रुपये का अगर एफडी बनाया होता तो आज के दिन में उसका वैल्यू होता 550 रुपये। लेकिन अगर किसी ने 275 रुपये का एशियन पेंट में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज के दिन में उसका वैल्यू होता 2000 रुपये, लगभग 7 टाइम्स। तो एक बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन से आप लोग इन्वेस्टमेंट के थोड़ा सा समझिए आप लोग। ब्रिटानिया इंडस्ट्री पे आते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का वैल्यू था आज से 10 सालों पहले 200 रुपये, आज के दिन में वैल्यू है 3700, अप्रॉक्स एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 33%। इसको समझिए। श्री सीमेंट लिमिटेड बहुत अच्छी सीमेंट की कंपनी है। आज से 10 सालों पहले इसका वैल्यू था 2000 रुपये, माफी चाहूँगा। आज के दिन में इसका वैल्यू है 20,000 रुपये, यानी कि सीधा 10 टाइम्स ग्रो किया, 10 गुना हो चुका है। ये कंपनी 25% का रिटर्न दे रहा है। अब इसको समझिए, ऑप्शंस बहुत हैं अपने पास। बस इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा स्टडी कीजिए। आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ऑप्शन है, आप लोग पैसा बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। चलिए आते हैं दूसरे में, नौकरी.com का शेयर का वैल्यू था आज से 10 सालों पहले 300 रुपये, आज के दिन में इसका वैल्यू 3600 रुपये, लगभग 12 गुना हो चुका। रिटर्न दे रहा है 28% का। बाटा पे आते हैं। बाटा हमारे बाटा एक ऐसा कंपनी है 299, 599, 999, 1999, ये मतलब एक बाटा रेट हो गया था, है ना। तो इसको तुम समझते हो। चलिए आते हैं अपने स्टॉक्स पर। तो मतलब 170 रुपये का स्टॉक का वैल्यू था आज से 10 सालों पहले, आज के दिन में इसका वैल्यू है 1300 रुपये। मतलब कि इसने 23% का रिटर्न दिया है। मतलब कि आप समझिए कितना पोटेंशियल बहुत है। एफडी में क्या मिल रहा है 5%, 5.5%, 6%, यहाँ 23, 28, 75%। सिर्फ करना क्या है, समय देना है और एक अच्छे स्टॉक को चुनना है। बस इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा और मैं भी इसमें आपकी मदद करूँगा। आगे मैं और भी वीडियो जैसे बना रहा हूँ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि और आप किस विषय में जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। बताइए किस विषय में जानना चाहते हैं, मैं उस पर आपको बताऊंगा। एनएफओ के बारे में जानना चाहते हैं, आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, टैक्स रिबेट के बारे में जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, फाइनेंस में क्या जानना चाहते हैं, मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं इस पर आपको वीडियो बना करके दूंगा। तो मैं आपसे इस बार विदा लेता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।